जाता है अज्ञान। क्या? जो सही ज्ञान है वो उनकी बुद्धि में है ही नहीं। तो ज्ञान की रोशनी नहीं है तो क्या है? अपोजिट क्या हुआ? ज्ञान का अंधेरा, अज्ञान का अंधेरा। हाँ? तो वो ज्ञान से सोजरा होता है? और अज्ञान से अंधेरा होता है। अंधेरा माने अज्ञान का अंधेरा, सोजरा माने ज्ञान का सवेरा। क्यों ज्ञान का सवेरा कहते हैं? अरे सूर्य उदय होता है तो सवेरा कहा जाता है। वो है जड़ सूर्य, जड़ सवेरे की बात है, हद के सवेरे की बात। और बाबा तो बेहद की बात बताते हैं। कौन सा सवेरा? बेहद का सवेरा कौन सा होता है? बेहद का सवेरा कौन सा टाइम है? कब? टाइम क्या है? बेहद का सवेरा 1976। अच्छा, बेहद का सवेरा 1976 को कहेंगे बच्चे के रूप में, साकार के रूप में वो संगम युगी कृष्ण प्रत्यक्ष हुआ, सारी दुनिया के बीच में हुआ। अच्छा, देवात्माओं के बीच में हुआ। जो भी 2 करोड़ या फिर ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ देव आत्माएं हैं, उन्होंने पहचान लिया? क्षेत्र में पहचान लिया? नहीं पहचाना। तो कहां की बात है? वो जो ज्ञान का सवेरा हुआ वो कब की बात है? 2028 की बात है कि डबल जन्म होता है ब्राह्मणों का। कौन कौन सा? ब्राह्मणों का डबल जन्म कौन कौन सा होता है? पता नहीं है? एक तो हद का जन्म है, और बेहद का जन्म कौन सा? हद का जन्म माने इसे दुनिया का लौकिक शरीर का जन्म है। बीके पीबी के। अरे, हद का जन्म माने संगम युगी कृष्ण का भी पहले ब्राह्मण होता है ना, सब पुरुषोत्तम संगम युग में। तो पुरुषोत्तम संगम युग में वो जेल से निकलता है जिस दिन, उस दिन जन्मदिन मनाते हैं कि नहीं? नहीं मनाते? 15 अगस्त और जन्माष्टमी मनाते हैं कि नहीं? उस दिन जन्माष्टमी भी होती है, उस दिन 15 अगस्त भी होता है। तो वो तो ज्ञानी ब्राह्मण का जन्मदिन है? कि भाई बच्चा बुद्धि पूरी हुई, अब थोड़ा समझदार से होना शुरू हुआ है, तो अब ज्ञान की गहराई वो समझेगा कि मैं आत्मा कौन हूं। समझेगा कि नहीं? मेरी आत्मा जो है वो कौन सा पार्ट बजाने वाली है? दादा लेखराज के मुकाबले मेरा क्या पार्ट है? बुद्धि में बैठेगा ना। अरे दादा लेखराज का पार्ट तो जो है वो टेम्परेरी रथ का है, टेम्परेरी शरीर। वो तो शरीर छूट गया ना। और वो क्या समझेगा? फिर धीरे धीरे समझेगा ना मेरा पार्ट क्या है। क्या पार्ट? टेम्परेरी रथ का पार्ट है। क्या है? अरे पसीना निकल आया है? अरे वो टेम्परेरी रथ का पार्ट तो है ब्रह्मा बाबा का, लेकिन उसका ये प्रत्यक्षता नहीं होती कि भाई जन्म कब हुआ उस शरीरधारी का इस संसार के बीच में। जो बाबा कहते हैं कि जब जन्म होता है तो ज्ञान के बाजे बजते हैं कि नहीं? तो पहले पहले बाजे कब बजे? संगम युगी कृष्ण की प्रत्यक्षता के ब्राह्मण जन्म में, जबकि वो ब्राह्मण था। संसार की नजरों में, देवात्माओं की नजरों में वो बड़े से बड़ा देवता तो नहीं था। महादेव के रूप में
देवताओं ने जो देवताएं बनने वाले ब्राह्मण हैं उन्होंने जान लिया क्या? नहीं जाना ना। तो पूछा, वो ज्ञान का सवेरा जो होता है वो बताया है। ज्ञान सूर्य उदय होता है दो प्रकार से। कौन कौन से प्रकार से? एक तो विदेशी लोग मानते हैं रात के 12 बजे से। क्या बजे से मानते हैं दिन का शुरुआत? रात के 12 बजे से उनकी तिथि तारीख बदलती है। वो तो हुए विदेशी। और भारतवासी जब प्रत्यक्ष सूर्य निकल आता है तब उन्हें पता चलता है कि हाँ भाई अब सवेरा दिन की शुरुआत होगी, तब वो तिथि तारीख की शुरुआत मानते कि नहीं? हाँ, तो ऐसे ही ये डबल जन्म है संगमयुगी पुरुषोत्तम संगमयुगी कृष्ण का। एक तो देह प्रत्यक्ष होती है, देह के रूप में वो प्रत्यक्ष तो होता है, लेकिन पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं रहता कि मैं मुकर्रर रथधारी हूँ या टेम्पररी शरीरधारी हूँ, टेम्पररी रथधारी हूँ। होता है? नहीं, अंतर तो होगा ना। मुकर्रर रथधारी होगा तो बुद्धि में पूरा ज्ञान बैठेगा ना। मैं मुकर्रर रथधारी हूँ तो मेरे अंदर संपूर्ण बनने वाली दो आत्माएं काम कर रही होंगी या एक ही करेगी संपूर्ण बनने वाली आत्मा? दादा लेखराज के तन में संपूर्ण बनने वाली आत्मा शिव की कहेंगे, वो तो सदा ही संपूर्ण है। बाकी दादा लेखराज की आत्मा को संपूर्ण आत्मा कहेंगे? संपूर्ण आत्मा नहीं कहेंगे। ऐसे ही जो कृष्ण वाली आत्मा पुरुषोत्तम संगम युग में ब्राह्मण बनती है तो उसका जो पहला जन्म होता है शरीर से प्रत्यक्ष होने का, वो जो होता है तो उसमें उसे ज्ञानी कहेंगे? है? पूरा ज्ञान हो जाता है अपने स्वरूप का? नहीं ज्ञान हो जाता है। हो जाता है ज्ञान? है? नहीं ज्ञान होता। क्या नहीं ज्ञान होता? पता ही नहीं चलता कि मैं मुकर्रर रथधारी हूं या कौन मुकर्रर रथधारी है। अब जब पता चल जाएगा कि मुकर्रर रथधारी मैं हूं, है ना, तो अंतर क्या दिखाई पड़ेगा? क्या अनुभव होगा? अनुभव होगा कि मैं जो मुकर्रर रथधारी हूं तो उसमें सुप्रीम सोल शिव ही जो सदा शिव है, सदा संपूर्ण है, और दूसरा वो भी आत्मा मेरे शरीर के अंदर काम कर रही है जो अपूर्ण से संपूर्ण बनती है। शिव समान बनती है कि नहीं? कौन? संगम कृष्ण वाली आत्मा। हाँ, तो तब कहेंगे हाँ भाई संपूर्ण ज्ञान हुआ है। उस स्वरूप में अपन को याद करेगा। किस स्वरूप में? कि मेरी प्रकृति के मध्य में शिव सुप्रीम सोल भी बैठा है, जो सदा संपूर्ण है, और जो अपूर्ण से संपूर्ण बनने वाली आत्मा है वो प्रजापिता वाली आत्मा, हाँ, वो भी बैठी हुई है, जो अभी तो संपूर्ण नहीं बनी, लेकिन टाइम बाबा ने मुरली में बेसिक ज्ञान में प्रत्यक्ष कर दिया कि नहीं? क्या टाइम दिया? 76 का टाइम दिया, जब संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा आत्मा को। है? हाँ, 40 साल का ज्ञान दिया, 28 का नहीं है। 40 साल का ज्ञान दिया तो 76 से लेकर के 40 साल जोड़ेंगे तो कब पूरे होते हैं? 2017-18 में वो टाइम पूरा हो जाता है। 17 में जैसे बोला कि 77 है संपूर्णता वर्ष, आत्मा के संपूर्ण प्रत्यक्ष होने का वर्ष, ऐसे ही 40 वर्ष उसमें और जोड़ेंगे, वहां 77 संपूर्णता वर्ष, और वहां जाकर के हो गया 2017, और 17 में पूरा हुआ और कौन सा सन शुरू हो जाता है? 18 शुरू हो जाता है। तो 2018 में उस आत्मा को पक्का निश्चय हो जाना चाहिए कि मैं ही मुकर्रर रथधारी आत्मा हूं और मेरी प्रकृति के मध्य में दो आत्माएं संपूर्ण बनने वाली काम करती है। नहीं कि हाँ काम करती है।
तो उस रूप में याद करेगा ना, दोनों रूपों को याद करेगा है? कि एक रूप को याद करेगा, दो को याद करेगा। बाबा ने दो को याद करने के लिए बोला, बाबा ने बोला अपन को आत्मा समझो, तो आत्मा तो समझेंगे, लेकिन याद किसको करना है? शिव बाबा को याद करना है। तो आत्मा तो है प्रकृति के मध्य में, दूसरी डबल आत्मा है, लेकिन याद कौन सी आत्मा को करना है? हाँ, सुप्रीम सोल को याद करना। तो बताया वो ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है, जिसे कहते हैं शिव, शिव बाबा। बाबा कहते हैं कि सिर्फ शिव बाप कहते हैं? शिव बाबा कहेंगे, क्योंकि शिव सुप्रीम सोल की आत्मा और बाबा साकार शरीरधारी की आत्मा, दोनों मिलकर के शिव बाबा कहा जाता है। तो शिव बाबा वो ज्ञान सूर्य इस संसार में प्रत्यक्ष होता है, तो कहेंगे अज्ञान अंधेरा खत्म हुआ, क्योंकि बेहद का ज्ञान सूर्य इस संसार में कम से कम एक आत्मा के सामने प्रत्यक्ष हुआ या नहीं हुआ? एक मनुष्य आत्मा के सामने, जो मनुष्य श्री का बीज है, उसके सामने प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? अच्छा, 67 को प्रत्यक्ष, 69 को प्रत्यक्ष नहीं हुआ दिसंबर 5 को है? दिसंबर 5 भी तो बोला हुआ है अव्यक्तवाणी में। हाँ, तो वहां प्रत्यक्ष नहीं हुआ है? हाँ, वहां सिर्फ इतना जाना है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, और मुझे ज्योति बिंदु आत्मा का बाप जो है वो भी सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु है, लेकिन कहाँ है, किस तन में है, ये बात उस समय प्रत्यक्ष नहीं हुई। 76 में भी ये बात प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष हुई? 76 में भी प्रत्यक्ष नहीं हुई। क्या? कि वो सुप्रीम सोल, वो कर रथधारी कौन सी आत्मा है, ये निश्चय बुद्धि हुआ नहीं हुआ। तो कब हुआ निश्चय बुद्धि है? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, वो तो 76 कहेंगे। हाँ, जब संसार में चारों तरफ आवाज निकले, बाप का प्रत्यक्षता होगी तो बाप की अकेले की प्रत्यक्षता होगी। बाप अकेले प्रत्यक्ष होते हैं या बच्चे के साथ प्रत्यक्ष होते हैं? बाप और बच्चे दोनों की प्रत्यक्षता साथ साथ है। तो ब्रह्मा के 100 साल पूरे हुए कब? ब्रह्मा तो साकार हुआ, 100 साल का पूरे हुए हैं? कौन से सन में पूरे हुए? बिगाड़ दिया, चलो हटा। हाँ है, हाँ, 3 लोगों ने तो 4 लोगों ने तो लिखना ही बंद कर दिया। हाँ, बताया ना, जो तुम बच्चों को तो बाबा के सामने कौन से बच्चे रहते हैं सदाकाल? हैं? शिव बाबा के सामने सन 76 से प्रत्यक्षता वर्ष से कौन से बच्चे रहते हैं? वही 8 बच्चे, जो 8 रामकृष्ण की आत्माएं रहती है, बस नहीं। 8 76 में तो 2 प्रत्यक्ष हुए, उसके बाद टू लेट का बोर्ड लग गया। अब 40-50 वर्ष पूरे होंगे, तो 40 वर्ष पूरे होंगे तो एक के अंदर अपने को प्रत्यक्षता होगी कि मैं आत्मा, मेरा पार्ट कौन, मेरा शरीरधारी में कौन कौन सा आत्माएं प्रवेश करती है, और उनमें संपूर्ण बनने वाली आत्माएं कौन है, पता लगेगा ना। इसी तरीके से सारी दुनिया में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हो तो वो अखबारों के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा,
हर तरीके से हर प्रकार के चैनल्स में बाप और बाप के साथ बच्चा प्रत्यक्ष होगा या नहीं होगा? है? बाप अकेला प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है कि बाप के साथ बच्चा भी। कौन सा बच्चा? सतयुगी कृष्ण बच्चा, 16 कला संपूर्ण, कलाओं में बंधा हुआ नहीं, वो कृष्ण बच्चा जो कलातीत सुख